प्रदीप दत्ता जुड़ गए जो लगातार जांबाज रिपोर्टिंग करते हुए हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदीप, इस वक्त जंग के क्या हालात हैं, क्योंकि यह साफ हो चुका है जंग दो मोर्चे पर लड़नी होगी इजराइल को खुले तौर पर। एक तरफ जहां हिजबुल्लाह आतंकी संगठन से जंग लड़नी होगी, तो दूसरी तरफ गाजा पट्टी से भी जो हमले हो रहे हैं उसके जवाब देने होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, उत्तरी और पूर्व क्षेत्र दोनों जगह पे मोर्चे खोल दिए गए। एक तरफ हमास लगातार रॉकेट पे रॉकेट दागे जा रहा है और दूसरी ओर हिजबुल्लाह जो कि लेबनान का इलाका है, जो कि उत्तरी क्षेत्र है, वहां से लगातार रॉकेट दागने की कोशिश कर रहा है। और तीसरी और एक और मोर्चा हो सकता है, क्योंकि घुसपैठ करने की भी पूरी कोशिश है। ये भी चाहते हैं कि हम इजराइल के अंदर दाखिल हो, एक बार फिर से वही हालात पैदा करें जो पिछले शनिवार को किए थे, जब वो मोटराइज्ड पैराग्लाइडर के द्वारा इस इलाके में घुसकर आ गए थे और उन्होंने पूरी तरह से फेंस को भी काट दिया था और दीवार भी तोड़ दी थी ब्लास्ट करके और अंदर आ गए थे। एक बार फिर से वैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से इन खुंखार आतंकवादियों ने मानव अधिकारों का पूरा उल्लंघन किया है। 40 बच्चों के शव जो है काफा अजा जो एक गांव है वहां पे मिले और कई बच्चों के कहते हैं कि सर काट दिए गए और कई नवजात शिशु जो कि अपने पालने में थे उनको भी गोली मार दिया। यही एक वजह भी काफी प्रेशर अंतरराष्ट्रीय बढ़ता जा रहा है। और 4 बार जो बाइडेन जो कि अमेरिकी प्रेसिडेंट है और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में बातचीत हुई है और नेतन्याहू ने एक बार फिर से कह दिया ये आईसिस जैसी ऑर्गेनाइजेशन है हमास और इसको पूरी तरह से कुचल कर रख देंगे, क्योंकि लगातार धमकी दी जा रही है। और दूसरी ओर उन्होंने एक वॉर कैबिनेट बनाई है, जिस वॉर कैबिनेट में अपोजिशन पार्टी लीडर भी है जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर उनके हैं उस वॉर कैबिनेट में है। वॉर कैबिनेट का मतलब है कि जल्दी ही जो जमीनी सतह पर लड़ाई लड़ने की तैयारी हो रही है, यानी कि ग्राउंड फोर्सेस मुकर रहे हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि जो फाइटर जेट है लगातार बमबारी करते जा रहे हैं, बम दाग रहे हैं गाजा के इलाके में, जहां इस समय बहुत सारे इलाकों में बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है और पूरी तरह से एड भी उन्होंने बंद कर दिए। तो ये तो साफ है प्रदीप की एक तरफ जहां पर जंग में मोर्चा संभाले हुए इजराइल की सेना, दूसरी तरफ टेक्निकल वॉर भी लड़ी जा रही है। और ऐसे में जिन मोर्चों पर हमास को कमजोर किया जा सकता है उन मोर्चों को पूरी तरह से ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है इजराइल की ओर से। बहुत शुक्रिया प्रदीप, आप अपना बहुत ध्यान रखिए और लगातार हर एक तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। तो प्रदीप हमारे सहयोगी जंग के हालातों पर आप तक तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे थे और इस वक्त ये सबसे ताजा तस्वीर क्या हो रहा है युद्ध में इस वक्त उससे जुड़ी हुई ये 3 बड़ी तस्वीरें। गाजा पट्टी सबसे पहले आप देखिए, जहां से सबसे पहले हमले किए गए। बताया जाता है 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागकर ऐलान जंग किया गया, तेल अवीव को निशाना बनाया गया। और अब इस वक्त लेबनान का बॉर्डर खुल चुका है, जहां पर हिजबुल्लाह के आतंकी लगातार इजराइल पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन गाजा की लड़ाई में अब तक इजराइल सिर्फ एक मोर्चे पर जंग लड़ रहा था, अब इजराइल के लिए डबल फ्रंट खुल चुका है। इजराइल को हमास के साथ साथ अब हिजबुल्लाह से भी मोर्चा लेना पड़ रहा है। हमास के आतंकी पिछले 6 दिनों से लगातार गाजा पट्टी की तरफ से इजराइल पर हमला कर रहे हैं। अब आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी लेबनान की बॉर्डर की ओर से इजराइल